बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। पाकिस्तान के तमाम बड़े एयरपोर्ट्स पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत जल्द फराहम कर दी जाएगी। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर अगले चंद दिनों में UAE जाने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम कर दी जाएगी। पाकिस्तानी एयरलाइन ने UAE में तैनात सीनियर ओहदेदार का कहना है कि रैपिड PCR टेस्टों के लिए मेडिकल मशीनरी तमाम एयरपोर्ट्स पर नस्ब कर दी गई है और मुतल्लिका हुक्काम की जानिब से इजाज़त मिलते ही ये लेबार्ट्रियाँ काम शुरू कर देंगी। याद रहे कि गुज़श्ता हफ्ते UAE हुक्काम की जानिब से पाकिस्तान और भारत समेत कुछ दीगर ममालिक में फंसे रिहायशियों को UAE वापस आने की इजाज़त दी थी। ताहम इस इजाज़त के मिलने के बावजूद हज़ारों पाकिस्तानी तारकीन वतन UAE वापस जाने से महरूम हैं, जिसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत मौजूद न होना है। ताहम अब पाकिस्तानी हुक्काम इस हवाले से काम करते दिखाई देते हैं और जल्द ही मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तानी रिहायशियों के UAE वापस जाने में दरपेश मसाइल हल हो जाएंगे। मज़ीद बरा पाकिस्तान के शहर सियालकोट के एयरपोर्ट पर रैपिड PCR टेस्ट की सहूलत फराहम करने का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि PIA की जानिब से 12 अगस्त से सियालकोट से दुबई की परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को दुबई के लिए वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं। अब इस खबर की तफसील। रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों को दुबई के लिए वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। मुसाफिरों का दुबई पहुंचने पर कोरोना टेस्ट होगा। उधर शारजा ने पाकिस्तानियों के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट पर रजामंदी जाहिर कर दी। तफसीलात के मुताबिक दुबई में हुक्काम की जानिब से कोरोना वायरस के पेश नज़र रियासत में दाखिले के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई हैं। दुबई एयरपोर्ट हुक्काम के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वाले अफराद दाखिले के अहल होंगे। दुबई में दाखिले के लिए अब पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की ज़रूरत नहीं होगी। मुसाफिरों को दुबई में दाखिले के लिए पहले दुबई हुक्काम से इजाज़तनामा हासिल करना होगा। नए हुक्मनामे में 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार रखी गई है और मुसाफिरों का दुबई पहुंचने पर कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक दुबई के सफ़र के लिए नई हिदायत पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और भारत से आने वाले मुसाफिरों पर लागू होंगी। UAE की 2 रियासतों शारजा और दुबई ने कोरोना की भारतीय किस्म डेल्टा वेरिएंट के बायस पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड PCR टेस्ट की शर्त लाजिम करार दी थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। UAE अवामी मकामात पर खड़ी गंदी और मतरूका कारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़। 3000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। अब इस खबर की तफसील। अबू ज़ैबी में सड़कों पर खड़ी गर्द आलूद मतरूका कारों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया गया है। अबू ज़ैबी बल्दिया की जानिब से जारी की गई ताज़ा वार्निंग में कहा गया है कि अगर कोई गाड़ी अवामी मकाम पर एक तवील अरसे के लिए खड़ी पाई गई तो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी और मालिक पर 3000 दिरहम जुर्माना आयद किया जाएगा। बल्दिया का कहना है कि मॉनिटरिंग के बाद ऐसी गाड़ियों पर 3 दिन की वार्निंग का एक स्टिकर चिपका किया जाएगा। इस दौरान अगर कोई एक्शन न लिया गया तो फिर गाड़ी वहां से उठा ली जाएगी। हुक्काम के मुताबिक अगरचे गाड़ी जब्त होने पर जुर्माना 3000 दिरहम है, लेकिन अगर मालिक गाड़ी के जब्त होने के 30 दिनों के अंदर अंदर जुर्माना अदा कर देता है तो उससे 1500 दिरहम वसूल किया जाएगा। इस मुहिम का मकसद शहरियों और रिहायशियों को एहसास दिलाना है कि अवामी मकामात पर तवील अरसे खड़ी गाड़ियां उनके माहौल को कैसे मुतासर करती हैं।
और ये मुहिम गाड़ियों के मालिकान को सिखाती है कि वो अपनी गाड़ियों को अच्छी हालत में कैसे रख सकते हैं। बल्दिया के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों मतरूका गाड़ियां मिली हैं और इनमें से मुतअद्दिद गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात जबल अली में प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। अब इस खबर की तफसील। दुबई में जबल अली के इलाके में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया। दुबई मीडिया ऑफिस के मुताबिक आग की वजह से किसी किस्म की कोई हलाकत या जख्मी होने की इतलात नहीं है। एक ट्वीट में दुबई मीडिया ऑफिस ने बताया है कि सिविल डिफेंस की टीमों ने कामयाबी से प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया। इलाके में देखे जाने वाले कसीफ धुएं की वजह प्लास्टिक की नोयत है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अपनी बेटी को शनाख्ती दस्तावेजात फराहम न करने वाले बाप को मुकदमे का सामना। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में एक बाप को इस वजह से मुकदमे का सामना है कि उन्होंने अपनी बेटी को तालीमी मकासद के लिए दस्तावेजात मुहैया नहीं किए थे। बच्ची को स्कूल में इस वजह से दाखिला नहीं मिला कि बाप ने ज़रूरी कागजात नहीं बनवाए थे। दुबई की पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बुध के रोज़ बताया है कि मुलजिम को फैमिली मिसडिमेनर कोर्ट रेफर किया गया है। अपनी बेटी की शनाख्ती दस्तावेजात हासिल करने में नाकामी और बगैर किसी माकूल वजह के उसे स्कूल में दाखिल न कराने के जुर्म में मुलजिम के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दोनों जुराइम मुत्तहिदा अरब अमारात के बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले कानून के मुताबिक काबिल सज़ा जुराइम हैं। पुलिस ने मंगल के रोज़ बताया कि दुबई में पिछले साल 103 बच्चों से बदसलूकी के केसेस सामने आए, जिसमें से 17 को शनाख्त के कागजात से महरूम किया गया था, जबकि 14 को तालीमी हक से महरूम रखा गया था। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।